जी यहाँ पे हो चुकी है फ़्लाइट अगेन डिले। हीथ्रो की 11:40 की थी, डिले 5 आवर्स डिले हो गई। इतनी जलील ख्वारी से अच्छा नहीं था पाकिस्तानी अब्बू के पास रहती मैं, मुझे पता था मेरे साथ यही होना है। आवर्स हूँ, मुझे लगा था 2 घंटे का स्टे है लेकिन 5 घंटे का स्टे है। 5 घंटे का यहाँ पे 3 रुपये के लिए यहाँ से लिए। इनको पसंद है ये चीज़ क्रिस्प, ये वाले, ये इनको बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, तो इनके लिए मैंने दोहा एयरपोर्ट से ये लिए हैं। अब मैं अपना खाने जा रही हूँ जो इन्होंने एडा वड्डा एहसान मेरे पे किया है। 6 घंटे फ़्लाइट डिले करके अब फ्री मील खाओ तो चुप करके बैठ जाओ। तो मुझे इन पे इतना है लेकिन अब खाने पे गुस्सा थोड़ी निकाल सकती हूँ, तो अब खाना खाने लगी हूँ, देखती हूँ क्या खाती हूँ मैं। इन्ना लो चेक कर लो ज़रा। ओके, कहते हैं जी पहले इसको एक्टिवेट करवाओ अपने बोर्डिंग पास को, फिर हम आपको अमाउंट लिख के देंगे और फिर आप खाना खा सकती हो। हैं मैं तो कहनी है मैं ज़रा अपने सही अवतार में आऊँ। इतना मुझे जलील कर रहे हैं कि जुती लग लग के मेरे पिछों अड्डी उड़ जानी है। आज सारी टिश्यू पेपर मैंने ये देखें टिश्यू पेपर रखा हुआ है पीछे, तो खजल खुआरी, नीरी खजल खुआरी दोहा एयरपोर्ट पे। मैं पहले अपनी इंसुलिन रखवाने जा रही हूँ, उसके बाद फिर देखूँगी कि खाना क्या मैंने खाना है। पहले मैं अपनी इंसुलिन का बंदोबस्त कर लूँ, ये ना हो कि वो ख़राब हो जाए मेरी। शुक्र है मैंने हैंड लगेज में ही रखी हुई है, अगर बैग में होती तो वो तो मेरी हो जानी थी ख़राब, क्योंकि अब टोटल 14 आवर्स ज़्यादा जो हैं वो स्टे पे आ रहे हैं, वरना आज मैंने इंशाल्लाह ग्लासगो पहुँच जाना था अगर ये फ़्लाइट डिले ना होती। मैंने सोचा था आज दोहा एयरपोर्ट घूमूंगी फिरूंगी, लेकिन मैं तो एक इन्फॉर्मेशन डेस्क से दूसरे इन्फॉर्मेशन डेस्क पे यही घूमन फेरियाँ लगाई रखी हैं। जितनी जलील ख्वारी मुझे हो रही है ना, मेरा भी हाल इस जैसा ही हुआ पड़ा है, बेचारा थकिया हरा पिया है। तो अब फाइनली जी हो गया। आए मेरा गोदा बच गया ट्रॉली के साथ। तो जी इंसुलिन रखवा दी है मैंने अपनी, तो अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए कुछ। देखा अपने मुल्क को छोड़ के आना एडा आसान नहीं होता, परदेस आके बड़ी परदेस से पहुँचे ही नहीं, अद्धे रास्ते ही जलील ख्वारी हो रही है मेरे साथ। तो अभी तो मैं अकेली हूँ ना, तो कर रही हूँ। अगर बच्चे होते ना तो बड़ा मुश्किल होता है, फिर बच्चों के साथ ना बच्चे थक भी जाते हैं, फिर नींद भी बच्चों को आए सोए हुए उनको बेचारों को उठाना नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, टू मच जो होता है ना फिर मुश्किल हो जाता है। मैं तो खुद भी बहुत ज़्यादा थक गई हुई हूँ। मैंने तो सोचा हुआ था रात को जाऊंगी, बच्चों से मिलूंगी आराम से, जो है ना अपना गुड टाइम बच्चों के साथ। बेचारे बच्चे भी इंतज़ार करते रहेंगे कि अम्मा ने रात को आना था अभी तक आए नहीं, तो मैं अब सुबह नेक्स्ट डे उनका स्कूल टाइम होगा जब मैं पहुंचूंगी, तो पता नहीं उनसे मुलाकात होगी बच्चों से उस वक़्त के नहीं, जब फिर वो स्कूल से आएंगे तब मैं बच्चों से मिलूँगी। बस जी कतर वाले हो तनु हूँ मैं की कवां। ये वाउचर पे 80 रियाल मिले हैं, 80 रियाल मुझे मिले हैं फूड के लिए, तो अब मैंने फूड पे स्पेंड करने हैं 80 रियाल। देखें जी कमाल, लेकिन ये महंगी है, मैं नहीं ये खा सकती। मेरे लिए ये आई है प्लेट, मैं ये खाऊंगी। फिर भी मैंने पैसे बचा लिए अपने, लेकिन ये आउट क्लास है, आउट। ये है जी मेरा फूड जो मैं खा रही हूँ, और मेरे अभी भी जो हैं मैंने पैसे सेव किए हैं अपने जो वाउचर्स में थे, तो उसमें से मैं बच्चों के लिए कुछ लूँगी। देखूँगी ना वो वाउचर कहाँ कहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो फिर वहाँ से मैं बच्चों की शॉपिंग करूँगी। रबिया के लिए ये और बाय कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना फूड वाउचर ये यहाँ पे ही इस्तेमाल हो सकता है और किसी शॉप पे नहीं। बस ये जो फूड कॉर्नर इनका बना हुआ है ना, ये यहाँ पे ही फूड वाउचर इस्तेमाल हो सकते हैं। जी बच्चों के खाने पीने का सामान माँ ऐसी ही होती है, मैंने खुद जो है अपने ऊपर कम लगाया है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा। तो जो चीज़ मैं ले सकती थी खाने पीने की, क्योंकि उसके अलावा इन शॉप्स पे ये वाउचर्स काम नहीं करते, वरना मैं अपनी माँ बिल्ली के लिए यहाँ से कुछ ले लेती। तो कोई बात नहीं, खाने पीने का भी सामान जो है अच्छा खासा मैंने इकट्ठा कर लिया वाउचर में। ये देखो रबिया, ये देखो यहाँ पे LOL डॉल, हर पास से LOL डॉल के चर्चे और LOL डॉल की धूमें हैं। ये देखो गुड़ियाँ पटोले, ये देखें जी सोना कितना सोना है, हर पास से ही सोना है। देखें जी खूबसूरत कड़ा कलेक्शन, खूबसूरत बालियाँ कलेक्शन, और उधर टॉप्स कलेक्शन।
कतर की सौगातें, ये देखें अलादीन का चिराग और घोड़े और ऊंट, यही कुछ जो है ना डेकोरेशन के, लेकिन बड़े एक्सपेंसिव। ऊपर ये बखूर का रखा हुआ है और साथ ही ये शीशा पीने का और कैंडल, और ज़बरदस्त ये देखें जी मोर, पंख फैलाए हुए ये खूबसूरत मोर, और उसके साथ ही ये देखें इजिप्ट स्टाइल। साथ प्राइस भी चेक करें। ये देखें अलादीन के चिराग बेशुमार। ये है वो फुटबॉल जिसको वर्ल्ड कप, फुटबॉल के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा फेंटी पड़ी है। ऐसी वैसी फेंटी मैं कहती हूँ कुट पै के बेचारे नू। तो इस वक्त कतर में इस छोटे से फुटबॉल की, इस बड़े फुटबॉल की नहीं, इस छोटे फुटबॉल की कीमत है 600 लीरा, 600 लीरा। भाई मार खाइए, प्राइस तो फिर इतनी बनती है ना। पता नहीं केड़े केड़े प्लेयर्स दे ट्रेनर्स चुक चुक के वजह ने इसको, तो इतनी प्राइस तो फिर बनती है। 600 लीरा है, कमाल की प्राइस है। सोचो इसकी क्या होगी अगर इसकी 600 है, तो ये तो फिर मैं कहती हूँ बस दिखाने के लिए रखा हुआ है। तो मैंने जी दीनी रबिया के लिए ये लिया है कतर का तोहफ़ा। मैंने कहा इतनी देर हूँ की करिए, तो ये लिया है। और वो उधर उन्होंने मुझे गिफ्ट पैक सही करके दिया। मैंने कहा मैंने अपने बच्चों के लिए लेके जाना है, तो इसमें उन्होंने मुझे ये पैक करके दिया है सही तरह से दीनी रबिया के लिए कतर का तोहफ़ा। तो जी अब मेरा हो गया है सारी शॉपिंग मेरी पूरी। तो अब मैं जा रही हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। तो ये हूँ जी, यहाँ पे हम बोर्डिंग गेट के पास आके बैठे हुए हैं। तो अभी बस 10-15 मिनट्स में ऐलान कर देंगे जज में बैठने का। फुल है, बिज़ी, बहुत बिज़ी है, बहुत ज़्यादा ही बिज़ी है। 2 फ्लाइट्स के पैसेंजर इन्होंने 1 फ्लाइट में किए हैं। बेचारियाँ एयर होस्टेस की मत बजी पड़ी है। लगेज सेट करते करते हैंड लगेज भरे पड़े हैं, हैंड लगेज सारे। हमारा डिनर टाइम टर्की विद वेजिटेबल्स, ये डिज़र्ट। हीथ्रो हम पहुंच गए हैं। बड़ी लंबी फ़्लाइट थी, 7.5 घंटे। तो हीथ्रो एयरपोर्ट बस पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद भी मेरा अभी 9 घंटे का स्टे है हीथ्रो एयरपोर्ट का। फिर कहीं जाके ग्लासगो की फ़्लाइट मिलेगी। हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, ये देखिए। तो अब नेक्स्ट फ़्लाइट का पता करने जाती हूँ कि वो अब कब है और कहाँ पे है। मैं अब जा रही हूँ टर्मिनल 5, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। मेरी ग्लासगो की जो है फ़्लाइट वो टर्मिनल 5 में है। तो यहाँ से अब जो है, जो यहाँ पे इनकी बाहर वो बसें होती हैं, उसमें बैठ के टर्मिनल 5 पे मैं जाऊँगी। बाजी की तरफ भी मैं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो एयरपोर्ट में ही अब देखें मेरा कोई इंतज़ाम करेंगे सोने का, क्योंकि 9 आवर्स का भी स्टे है। तो मेरी जो है ना तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो रेस्ट करनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम हो रहा है 11 बज के। अब हम जा रहे हैं इधर, ये जो येलो सा बोर्ड है, गेट नंबर 7, आराम करने। सारा कुछ बंद है यहाँ पे, बाहर भी नहीं जाने दे रहे, और अंदर भी देखते हैं क्या इंतज़ाम किया हुआ है हमारे लिए। तो ये जी बड़ा इंतज़ाम हमारे लिए यहाँ पे किया हुआ था कि आप चेयर्स पे ही सोएं, क्योंकि जो एयरपोर्ट के अंदर रेस्ट रूम्स होते हैं जहाँ पे आप आराम कर सकते हो, वो 10:30 के बाद बंद कर देते हैं। और वो कहते थे कि कतर एयरवेज़ वालों ने भी नहीं हमें कहा कि आपको कोई कंपनसेशन हम करें, तो आपको 9 आवर्स यहाँ पे ही सोना पड़ेगा। इसके बाद फिर 3 आवर्स मैं सोई थी और फिर उठ गई। हो गया, ये मैंने सराहना अपना बनाया हुआ था, इधर ही चेयर्स पे मैं लेट गई थी। ये मेरा लगेज है, यहाँ पे अब टाइम हो गया है 3:30 बजे के। तो अब हमें भेज रहे हैं ये टर्मिनल 5 की तरफ। लाउंज, यहाँ पे आके हम बैठ गए हैं। बाकी उधर से हमें इन्होंने उठा दिया है, अब यहाँ पे आके बैठ गए हैं। जितनी देर तक इंफॉर्मेशन डेस्क वाले नहीं आते तब तक हम इधर ही सुकने पड़ेंगे। अब फ़्लाइट्स कनेक्शंस का ये है जी, यहाँ पे हम आए हैं तो देख लें
5 बजे, पूरे 5 बज गए आ गया। मैं यहाँ पे आ गई हूँ टर्मिनल 5 पे। तो मुझे ब्रिटिश एयरवेज़ वालों ने 10 पाउंड का वाउचर दिया है फ़ूड के लिए, और साथ उन्होंने कहा है कि मैं कंपनसेशन का भी अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि 4 आवर से ज़्यादा का मेरा यहाँ पे स्टे हुआ है। तो अभी बस कहती हैं कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अगर कर सकती हो तो कर लो। तो वो उसने एक पूरा फॉर्म मुझे दिया है, वेबसाइट का भी बताया जहाँ पे जाके मैं कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो मुझे जी सफ़र करते हुए 28 आवर्स हो गए हैं, 28 घंटे, और उसमें मैं बस 3 घंटे सोई हूँ। तो अभी 4 घंटे पड़े हुए हैं मेरे ग्लासगो पहुँचने में। बस ग्लासगो पहुँचते पहुँचते ना मुझे लगता है बस मैं सो ही जाना है। आ रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन। बस बहुत लंबा सफ़र मैं करती हूँ। सफ़र ने तो मेरे कड़ाके निकाल दिए हैं इस दफ़ा। नेक्स्ट टाइम सफ़र करने से पहले ना चंगी तरह सोचूंगी मैं कि ये कतर एयरवेज़ वालों की तरफ से जाना चाहिए कि डायरेक्ट फ़्लाइट जाए। बहुत जो है ना बहुत खजल खुआरी हो गई है, बहुत ज़्यादा। 30 घंटे के बाद मेरी शक्ल देख लो, 12 नहीं 15 बज गए ना शक्ल पे मेरे। तो जी माशाल्लाह अपनी इंशाल्लाह फाइनल डेस्टिनेशन पे मैं पहुंचने वाली हूँ। मुझे तो लगता था ये लाहौर से नहीं कुक कब से जा जुड़ा है, जो अब मैं पहुंच रही हूँ 30 घंटे के बाद। और 30 घंटों में से बस मैं 3 घंटे सोई हूँ। थक गई मैं, मर गई सफ़र कर करके। गुस्सा चढ़ा हुआ मुझे इन पे कतर एयरवेज़ वालों ने। दूसरी दफ़ा इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। पहले भी जब मैं मई में आई थी तब भी यही हुआ था, तब तो खैर हंगामी लैंडिंग हुई थी। इस दफ़ा तो फोक की वजह से नहीं जहाज़ हमारा उड़ा ना लाहौर से। तो बस सफ़र भी जो है आसान नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तानी है। तो पहुंच गए खैर से ग्लासगो। अब मैं करूंगी आराम, घर पहुंच गई उसके बाद फिर जो क्या हुआ, बच्चे कैसे मिले, वो सब बाद में बताऊंगी। है जी ग्लासगो क्या एयरपोर्ट, सिंपल सादा लोग, सिंपल सादा एयरपोर्ट। हीथ्रो तो तौबा भाई, किसी पजल से कम नहीं था हीथ्रो एयरपोर्ट। जी मैंने एक सूटकेस तो मेरा आ गया, दूसरा सूटकेस ढूंढ रही हूँ, सूटकेस आ जाए। सामान गया है जी, सामान मेरा सारा पूरा। तो अब बस मैं जा रही हूँ, दुआ करो ट्रॉली मेरे से हो जाए। थक गई माशाल्लाह से, घर पहुँच गई हूँ खैर खैरियत से। बहुत ज़्यादा मैं थक गई हुई हूँ। इंशाल्लाह जब बच्चे स्कूल से आएंगे, बच्चों से मिलूंगी, तो फिर जो है ना उनको उनके प्रेजेंट्स दूंगी। उससे पहले आराम करती हूँ मैं। होम स्वीट होम, अपना घर प्यारा लगे। आराम कर लिया 2-3 घंटे मैंने। तो अब बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, तो अब उनको मिलूंगी बच्चों को। तो थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। ज़ाहिर बात है बच्चे मुझे 1 महीने बाद देखेंगे। मैंने भी बच्चों को मुझे तो लगता है पता नहीं कितनी देर हो गई है मैंने बच्चों को नहीं देखा। तो शायद थोड़े सीन जो है मैं शेयर कर दूँ, फुल नहीं शेयर करूँगी मैं।